नमस्कार, स्वागत है आपका। संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आज की 5 बड़ी खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर राजनीति अब लगातार तेज होती जा रही है। अगली खबर में बात करेंगे काशीपुर के एक हैवान प्रेमी के बारे में जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इसके बाद टॉप 5 में बात करेंगे मसूरी में शराब कारोबारी, हूटर और गुंडागर्दी के बारे में। साथ ही टॉप 5 में बात करेंगे साल के दूसरे दिन हरीश रावत ने मंडवा पार्टी का आयोजन किया। साथ ही बात करेंगे उत्तराखंड के पहले वेस्ट मटेरियल रनिंग ट्रैक के बारे में। तो चलिए टॉप 5 की पहली खबर में बात कर लेते हैं हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर। दरअसल हल्द्वानी में अतिक्रमण यानी कि रेलवे की जमीन पर जो अतिक्रमण था उसको हटाने की कवायद रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई। इस पर जमकर हंगामा भी हुआ। ये खबर हमने आपको लगातार दिखाई भी है। अब इस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस इस मामले में सामने आई है। कांग्रेस ने इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अर्जी को स्वीकार कर लिया और 5 जनवरी को इसमें सुनवाई भी होनी है। दरअसल हल्द्वानी में रेलवे डिपार्टमेंट की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक तरफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो वहीं अब इस पूरे मामले में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस लोगों के पक्ष में है। कांग्रेस का कहना है कि बेतरतीब तरीके से लोगों को हटाने की कोशिश वहां से की जा रही है, जबकि लोगों के विस्थापन के लिए कोई भी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर दिया है और अब 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर करीब 4,500 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनको कि अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है। इन लोगों का यह कहना है कि काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं और अगर इन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। और इसी को लेकर के कांग्रेस भी अब सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब नजरें इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में क्या आता है। चलिए अब अगली खबर बात कर लेते हैं काशीपुर के एक हैवान प्रेमी के बारे में। दरअसल काशीपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर थाना ITI क्षेत्र के अंतर्गत एक हैवान प्रेमी ने लिव इन में रह रही अपनी प्रेमिका के 2 बच्चों को बंधक बनाया और उनकी उंगलियां तक काट दी। दरअसल ये मामला है काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र का। ITI थाना पुलिस ने बताया कि इलाके की एक महिला के पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी। मूल रूप से ठाकुरद्वारा निवासी एक युवक उसके घर में किराए पर रहता था। दोनों सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस महिला के 3 बच्चे भी हैं। वो युवक के घर में रहने का विरोध करते थे और नोकझोंक इस बात को लेकर होती रहती थी। सोमवार दोपहर को युवक ने 2 बच्चों के हाथ बांध दिए, उनको बेरहमी से पीटा और पीटने के बाद उनकी उंगलियों को चाकू से लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने इन दोनों मासूमों को अस्पताल में इसके बाद भर्ती करवाया, इलाज करवाया। इसके बाद इनको घर पर छोड़ दिया गया। जब मां घर पर नहीं थी तब इस सनकी प्रेमी ने, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, इसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद बहरहाल इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मामला बेहद दिल दहला देने वाला था। अब खबर पहाड़ों की रानी मसूरी से है, जहां पर एक शराब कारोबारी के सुरक्षा कर्मियों ने जमकर गुंडागर्दी मचाई है। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि हूटर बजाने से मना करने पर, जो कि अवैध रूप से हूटर बजाया जा रहा था, शराब कारोबारी जो कि दिल्ली का रहने वाला है, उसके सुरक्षा कर्मियों ने स्थानीय व्यापारियों के साथ मारपीट की। ये भी आरोप लगाया गया कि दुकान से सामान तक को बाहर फेंका गया। मसूरी के मॉल रोड पर हूटर बजाने से मना करने पर दिल्ली के शराब कारोबारी के निजी सुरक्षा कर्मियों ने स्थानीय व्यापारी के साथ जमकर मारपीट कर दी। आरोप यह भी है कि व्यापारी की दुकान के अंदर ये लोग घुस गए और उसके सामान को भी बाहर फेंका गया। इस बात से जो स्थानीय व्यापारी थे वो भड़क उठे। व्यापारियों ने, स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर और कोतवाली के बाहर घेराव कर दिया, विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि जो सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने हाथापाई की, मारपीट की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल मसूरी में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक आए हैं और इस तरह की घटनाएं मसूरी में कोई नई बात नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाएं गुंडागर्दी, बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो रसूखदार लोग जिनको कहते हैं, वो अपनी गुंडागर्दी दिखाते रहते हैं। लेकिन स्थानीय व्यापारी भी इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। उन्होंने मांग की है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं साल के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंडवा पार्टी का आयोजन किया। हरीश रावत अक्सर ही पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के इवेंट आयोजित करते रहते हैं। इसी तरह से 2 तारीख को यानी कि साल के दूसरे दिन हरीश रावत ने मंडवा पार्टी का आयोजन किया। इस आयोजन में मंडवा की रोटी, भांग की चटनी और झंगोरी की खीर, इस तरीके के जो उत्तराखंडी प्रोडक्ट है, खान पान है, वो तैयार किए गए थे। हरीश रावत ने कहा है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि साल 2023 को UN ने जो है मोटे अनाजों का साल रखा है। ऐसे में हमारा मंडवा पीछे न हो जाए, इसको बढ़ावा देने के लिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए।
दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उत्तराखंडी प्रोडक्ट को कब और कहां पर इस्तेमाल करना है। इससे पहले आपने अक्सर ही हरीश रावत के वीडियो देखे होंगे जिसमें वो कभी नींबू की पार्टी करते हैं, कभी किसी चीज़ की पार्टी करते हैं। नए साल में यानी कि साल 2023 के दूसरे दिन 2 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंडुआ पार्टी का आयोजन किया। इस मंडुआ पार्टी में कई बड़े नेता शामिल हुए, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मंडुए के मोमो, मंडुए की रोटी, भांग की चटनी, गहत की दाल, इसके अलावा कई तरह के उत्तराखंडी जो खाद्य उत्पाद हैं उनको बनाया गया और उनका आनंद लोगों ने लिया। हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंडी प्रोडक्ट को, मोटे अनाज को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। यूएन ने कहा कि साल 2023 मोटे अनाज का वर्ष है, इसीलिए कोदा इसमें पीछे न रहे, अपना मंडुआ इसमें पीछे न रहे, उत्तराखंडी मोटा अनाज पीछे न रहे। इसके लिए हमें भी कोशिश करनी होगी। और इस पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्तराखंडी जो प्रोडक्ट हैं, उत्तराखंडी जो खाद्य उत्पाद हैं, उनका लुत्फ उठाया। तो वहीं देहरादून के जसवंत सिंह यानी कि महिंद्रा ग्राउंड में भारतीय सेना के द्वारा ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक का निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। इस रनिंग ट्रैक का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। दरअसल भारतीय सेना देहरादून के महिंद्रा ग्राउंड में देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि 14 जनवरी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन कर देंगे। इसका अंतिम चरणों में काम चल रहा है। साथ ही रक्षा मंत्री का जब देहरादून दौरा होगा, जब वो देहरादून आएंगे तो वो वॉर मेमोरियल का भी उद्घाटन करेंगे, जो कि प्रदेश का पहला वॉर मेमोरियल होगा, जो कि चीड़ बाग में बन रहा है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि रनिंग ट्रैक का निर्माण गढ़ी कैंट क्षेत्र के जसवंत सिंह ग्राउंड, जिसको महिंद्रा ग्राउंड भी कहा जाता है, उसमें किया गया है। ये जानकारी मिली है कि इस ट्रैक में सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से ही इस पूरे ट्रैक को तैयार किया गया है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।